आपने डायनासोर की कहानियां तो सुनी ही होगी, पर हम आपको जिस तरह की मशीनें और ट्रांसपोर्ट की चीजें दिखाने वाले हैं, उनके आगे डायनासोर छोटा बच्चा लगने जैसी बात है। क्या आपने कभी डायमंड ब्लेड वाली मशीन देखी है? ऐसी मशीन जो दीवार तक को बड़ी आसानी से बटर की तरह काट सकती है, या फिर कोई ऐसी मशीन जो बिना मजदूर के लंबी से लंबी दीवार खड़ी कर सकती हो। और अगर आपने कोई ऐसी मशीन देखी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, साथ ही उसका नाम भी बताइएगा। इस वीडियो में आपको आज ऐसे ही अमेजिंग मॉन्स्टर मशीन देखने को भी मिलेगी, जिसको देखने के बाद आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। क्योंकि हम इंसानों से तो कई बार काम करते हुए गलतियां हो जाती है, लेकिन मशीनों से गलतियां कभी नहीं होती। इवन आज भी कई ऐसी मशीन भारी भरकम और अमेजिंग मशीनें हैं जो कई खतरनाक से खतरनाक काम कर सकती है। तो फिर देर किस बात की, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पर उससे पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 1, SVMT। ये कई सारे टायरों पर टिका एक ऐसा इक्विपमेंट है, एक ऐसा व्हीकल है जिसके साथ अपना टास्क पूरा करने के लिए एक लंबी स्लाइड सरफेस मिलने वाली है। टेलीस्कोप के रेडियन सिस्टम के साथ बनाया गया ये एक ऐसा ट्रेलर है जिसके लिए आपको किसी पावरफुल इंजन वाले केबिन वाले ट्रक की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके कंट्रोलिंग के लिए रिमोट दिया गया है। इसके साथ आगे से काफी इजीली ऑपरेट कर सकते हैं। एक्सट्रीम में हायर डायगोनल और क्रॉस वाइज बेंडिंग मोमेंट आपको इसमें मिल जाएंगे। इसके पैर सिर्फ आगे ही नहीं बढ़ते हैं, आपके लिए एंगुलर मोमेंट भी रखते हैं। ये काफी गुना चौड़ा है, 5 मीटर से लेकर 9 मीटर तक। इसके पास कंटेनर को लोड करने के लिए इसके हाइड्रोलिक सिस्टम है और ये उसे आराम से उठाकर अपने ऊपर लोड भी कर सकता है। नंबर 2, श्यूरेल रोटर ब्लेड अडेप्टर एक सिद्ध और विश्वसनीय प्रणाली है जिसे बहुत कठिन परिस्थितियों में रोटर ब्लेड के परिवहन के लिए डिजाइन किया गया है। एक त्वरित रिलीज प्लेट पर घुड़सवार रोटर ब्लेड को किसी भी बाधा से बचने के लिए 70 डिग्री किसी भी प्रतियोगी द्वारा बेजोड़ के कोण पर रखा जा सकता है। साथ ही साथ अपनी धुरी के चारों ओर घुमाया जा सकता है। लंबे समय से चल रहे श्यूरेल ग्राहक फेल्बरमेयर अब एक कदम आगे बढ़े और श्यूरेल रोटर ब्लेड अडेप्टर को श्यूरेल SPMT के साथ जोड़ दिया। रोमानिया में कर्क्यूबाटा पर्वत पर एक पवन फार्म के निर्माण के लिए आवश्यक रोटर ब्लेड को अत्यंत युद्धाभ्यास स्वचालित संयोजन का उपयोग करके दूरस्थ असेंबली साइट पर ले जाया जा सकता है। नई पवन ऊर्जा सुविधा में कुल 5 वेस्टिस V90 पवन टरबाइन है और प्रत्येक रोटर ब्लेड 40 मीटर से अधिक लंबा है। रोटर ब्लेड 70 मीटर तक की लंबाई तक पहुंच सकते हैं और दुनिया भर में ग्राहक पहले से ही हमारे वाहनों के साथ इन लंबाई को सफलतापूर्वक परिवहन कर रहे हैं। नंबर 3, कैटरपिलर 797। दुनिया के सबसे बड़े कैटरपिलर 797 के विशाल ट्रक के बारे में बात करते समय अतिशयोक्ति से बाहर निकलना आसान है। 797 श्रृंखला का उत्पादन 1998 में शुरू हुआ और नवीनतम 797F का वजन 340 टन है और ये 25 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा है। मुख्य रूप से खनन कार्यों में उपयोग के लिए डिजाइन किया गया। विकल्पों के आधार पर इसकी लागत 5 मिलियन है। ग्राहक मील प्रति गैलन के बारे में चिंतित नहीं है। केवल पार्श्विक शक्ति 4000 हॉर्स पावर, V20 इंजन और एक ट्रक बेड के साथ 400 टन जो भी आप खनन कर रहे हैं उसे बचाता है। ईंधन अर्थव्यवस्था एक मील के हर 3/10वें हिस्से में लगभग 1 गैलन डीजल के लिए काम करती है और ये 40 मील प्रति घंटे फ्लैट आउट हिट कर सकती है। हालांकि एक फ्लैट बदलना जल्दी नहीं है। 13 फुट ऊंचे टायरों का वजन 11,000 पाउंड होता है। इन विशाल मशीनों के निर्माण की विडंबना ये है कि बहुत से डीकैचर श्रमिकों को एक भी बरकरार नहीं दिखता है। ट्रकों को सड़कों पर नहीं चलाया जा सकता है और कारखानों से वर्गों में भेज दिया जाता है। 20 मैकेनिकों और फैब्रिकेटर की एक टीम कार्यस्थल पर उतरती है और इसको ड्राइव करने के लिए तैयार करने के लिए 11 दिनों तक 24 घंटे काम करती है। नंबर 4, ऑटोमैक। बहुत मेहनत के बाद, अच्छे खासे इंतजार के बाद खेतों में दिखती है हमारी मेहनत की रंग लाई फसल उगती है, तो उसे बिल्कुल सही तरीके से निकालना भी पड़ता है और कभी कभी इसे निकालने में हमसे देरी हो जाती है या फिर सही से निकाल नहीं पाते और हमारी इतनी मेहनत बेकार हो जाती है। लेकिन अब इस मशीन के साथ फसल को बिल्कुल भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन फसल को बिल्कुल सही तरीके से काटता है और बिल्कुल भी बिगड़ने नहीं देता और काटने के बाद अपने ऊपर ही खींच लेता है, जिससे फसल गंदी भी नहीं होती। फसल के ऊपर आने के बाद जिस तरीके से हमें उन खेतों में काटने के बाद बॉक्स में रखते हैं, तो इस मशीन में ऊपर बैठकर ही फसल को बॉक्स में हाथों हाथ फसल को उसकी सही जगह पर पहुंचाने के लिए तैयार कर सकते हैं। इस मशीन के इस्तेमाल से फसलों को बेकार होने से पहले काटा जा सकता है और वो भी बहुत कम वक्त में और बहुत कम लेबर का इस्तेमाल करके। इस मशीन में काम करने के लिए अच्छा खासा स्पेस भी होता है। ये मशीन फसल को नुकसान भी नहीं पहुंचने देती। नंबर 5, हस्कवार्ना।
ये एक इलेक्ट्रिक पावर कटिंग मशीन है। इसका साइज ज्यादा बड़ा नहीं है, इसे आप अपने घर में भी रख सकते हैं। इसमें 220 वॉट वाली इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। ये कैसे भी फर्नीचर को उसकी जगह पर लगे हुए ही काट सकता है। आप अपने हाथों से हैंगिंग करके कटिंग कर सकते हैं। हाथों की अच्छी पकड़ बनाने के लिए इसको पीछे जगह दी गई है। और अगर आपकी दीवार सही नहीं बनी हुई है और उसमें भी कटिंग की जरूरत है तो ये डायमंड ब्लेड घूमते हुए वॉल को काट सकते हैं। नंबर 6, कर्व क्रिएशन। अगर आपको अपनी लैंड के चारों ओर लाइनिंग करनी है या लक्ष्मण रेखा खींचनी है ताकि उसके बाद कोई आ ना जाए, क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि हमारे घर के बाहर कोई भी पार्किंग करके चला जाता है, तो ये छोटी सी मशीन आपका काम आसान कर देगी। ना तो आपको अपने घर के बाहर बड़ी बड़ी वॉल्स बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये चलते हुए ही लाइनिंग प्रोवाइड करती है और एक मोटी सी लेयर बनाते हुए आगे की ओर बढ़ती जाती है और ये पूरी लेयर निकालती है। कंस्ट्रक्शन करने वाली बहुत ही छोटी होती है। इसका यूज करना और चलाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होता। बहुत ही आसानी से कर्व क्रिएशन से काम लिया जा सकता है। नंबर 7, बैगर 288। एक बकेट व्हील एक्सकावेटर या मोबाइल स्ट्रिप माइनिंग उपकरण है जो जर्मनी में क्रिप द्वारा रिनबॉर्न एनर्जी एंड माइनिंग कॉर्पोरेशन के लिए $100 मिलियन में निर्मित किया गया है। बैगर 288 दुनिया का सबसे बड़ा भूमि वाहन था जब इसे 1978 में समाप्त किया गया था, जो नासा के क्रोलर ट्रांसपोर्टर को पार कर गया था, जो स्पेस शटल और अपोलो सैटर्न वी लॉन्च वाहन को ले गया था। 95 मीटर 311 फीट की ऊंचाई और 215.5 मीटर 705 फीट की लंबाई के साथ ये 45,500 टन भारी है। कुल मिलाकर मशीनों को विकसित करने, बनाने और इकट्ठा करने में 10 साल लगे। ये जर्मन खनन उपकरण दुनिया के सबसे बड़े भूमि वाहनों में से एक है, जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी से लंबा है और एफिल टावर से अधिक वजन का है। इस तरह एक बाल्टी पहिया उत्खनन का उपयोग HBO के वेस्ट वर्ल्ड में एक पूरे शहर को काटने के लिए किया जाता है। बैगर 288 एक्सकवेटर द्वारा प्रतिदिन 8.5 मिलियन क्यूबिक फीट मिट्टी को स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसमें फावड़ा चलाने के लिए बाल्टियों का चरखा होता है। बैगर 288 को खनन शुरू होने से पहले जर्मनी में टेजेबाउ हम्बाच कोयला खादान से ओवरबर्डन को हटाने के लिए डिजाइन किया गया था। दैनिक ये एक फुटबॉल मैदान के बराबर 30 मीटर 98 फीट या 2,65,000 टन भूरे कोयले, जिसे अक्सर लिग्नाइट के रूप में जाना जाता है, की गहराई तक एक ही दिन में खुदाई करने में सक्षम है। और इतने बड़े टैंकर को संभालने के लिए कर्मचारियों को क्या चाहिए? मशीन को चलाने के लिए 4 से 5 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। 4 कन्वेयर बेल्ट बाल्टियों से ओवरबर्डन, मिट्टी और चट्टान या लिग्नाइट एकत्र करते हैं और सामग्री को 11 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से ले जाते हैं। बेल्ट प्रत्येक 10.5 फीट चौड़े हैं, जिससे उन पर एक स्मार्ट कार ले जाना आसान हो जाता है। 13,000 टन बैगर 0.4 मील प्रति घंटे की धीमी गति से 8,600 वर्ग फुट के चलने का उपयोग करता है। उत्खनन 5600 फीट विद्युत लाइनों द्वारा संचालित होता है, जिनमें से प्रत्येक एक आदमी के हाथ का व्यास होता है। ये उतनी ही ऊर्जा की खपत कर सकता है जितनी एक 20,000 व्यक्ति शहर किसी भी समय करता है। इस संरचना पर 88,000 पाउंड का पेंट है और ये 148 फुट ऊंचे तोरण और 7,218 फीट स्टील के सस्पेंशन केबल से बना है। बाल्टी ऊंचाई के पहिए 71 फीट की 7 मंजिला संरचना के बराबर हैं। इसके 18 बाल्टियां, प्रत्येक का वजन 7700 पाउंड, 4840 किलोवाट मोटर्स इस विशाल बकेट व्हील एक्सकावेटर को पावर देती है, जिसकी कुल ड्राइविंग पावर 3360 किलोवाट है। ये 30 से अधिक छोटी पालकियों के समान या उससे अधिक है। जब खुदाई करने वाला घास या मिट्टी के ऊपर से गुजरता है तो ये मानव पदचिन्ह से गहरा कोई निशान नहीं छोड़ता है। बैगर 288 10 मीटर प्रति मिनट की गति से यात्रा करता है और 22 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के लिए कम से कम 3 सप्ताह की आवश्यकता होती है। बैगर 288 फिल्म गोस्ट राइडर स्पिरिट ऑफ वेंजेंस में दिखाई दी, जो 2012 में आई थी। फिल्म के नायक ने अपने विरोधियों के खिलाफ बैगर 288 को खतरे के रूप में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।